लक्ष्य भेद शिविर, जिसे विंटर कैंप के नाम से हम जानते हैं, आज उसका 45वां दिन। और आज हमारे मध्य जो अतिथिवृंद आए हैं उनका मैं सूक्ष्म परिचय करा रहा हूँ। हमारे ठीक बाईं ओर श्री जगदीश भाई साहब, जो कि क्षेत्र प्रचारक प्रमुख हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम प्रचारकों में से आप एक हैं, और जिन्होंने इस विद्यालय की नींव रखने में, साथ में इस विद्यालय को खड़ा करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसलिए आपका इस विद्यालय से बेहद प्रेम और लगाव है। कल आप आए, उन्होंने जानकारी प्राप्त की कि हमारे कौन कौन से भैया इस समय मौजूद हैं, क्योंकि यह विंटर कैंप इस विद्यालय की रीति नीति परंपरा रही है कि हर साल विंटर कैंप लगता है और उसमें बच्चों की तैयारी इस तरीके से कराई जाती है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल अप हो और साथ में उनमें एक जुनून, एक जोश, एक आनंद की अनुभूति हो कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं और हम अपना अच्छा करके आएंगे। तो ऐसा विचार मैंने जब भाई साहब को दिया कि इस समय वह अपने 10th और 12th के भैया 152 भैया इस समय अध्ययनरत है, तो भैया तो भाई साहब की इच्छा हुई कि हम बच्चों से मुलाकात करेंगे। तो ऐसे अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, साथ में क्षेत्र प्रचारक प्रमुख, जिनका की केंद्र देहरादून है और आज हम लोग के मध्य आए हुए हैं। ठीक हमारी बाईं साइड में कुर्सी पर विराजमान श्री नरेंद्र जी, जो बहुत ही लंबे कालखंड से प्रचारक हैं और साथ में इस नैनीताल क्षेत्र के आप विभाग प्रचारक भी रह चुके हैं, और इस समय जो है सह प्रांत बौद्धिक प्रमुख का दायित्व चल रहा है। और इस विद्यालय में 25 तारीख से 28 तारीख तक एक कैंप लगने वाला है सभी प्रचारकों का। उसकी देख रेख, उसकी व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज मैं आदरणीय जगदीश भाई साहब से निवेदन करूँगा कि हमारे अध्ययनरत बच्चे, जो कि अपनी पूरी तैयारी, सैंपल पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन, साथ में सिलेबस, हाउ टू राइट, सब कुछ करने के पश्चात आज आपसे आशीर्वाद लेंगे और अपना अच्छा जो है प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो मैं आदरणीय जगदीश भाई साहब को निवेदन करता हूं कि बच्चों को आशीर्वचन प्रदान। विद्यालय के अध्ययनरत भाई और बहन, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मनोबल महत्वपूर्ण है। मन ही सभी काम करने की प्रेरणा देता है। तो मनस्थिति जैसी होती है वैसी सफलता प्राप्त होती है। एक व्यक्ति था, उसने अपने यहाँ कुछ मजदूरों को पहाड़ को तोड़ने का काम सौंपा। सब लोग अपना अपना पहाड़ तोड़ रहे थे। तो पहाड़ तोड़ने वाले मजदूरों से एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लेने का काम किया। उसने पूछा कि भाई तुम ये पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो? तो जो ड्राइवर था उसने कहा कि अपने पापी पेट के लिए मैं पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं। तो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने दूसरे मजदूर से पूछा कि भाई तुम पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो? तो उसने बोला कि मैं ये पहाड़ जो है, अपने भाग्य फूट गए इसलिए मैं इस पहाड़ को तोड़ने का काम कर रहा हूं। तीसरे मजदूर से मिले तो उन्होंने कहा तुम ये पहाड़ क्यों तोड़ रहे हो? उसने कहा हो सकता है इस पहाड़ को काटते छांटते मुझे कोई देव प्रतिमा बनाने का मौका प्राप्त हो जाए। तो तीनों लोग परिश्रम कर रहे थे, पहाड़ को काटने का भी काम कर रहे थे, लेकिन सबके उद्देश्य भी अलग अलग थे। जो तीसरा वाला व्यक्ति था, वो अपने जीवन को एक लक्ष्य के लिए समर्पित करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता, और उसने अपने मन में जैसा संकल्प लिया वैसी मूर्ति निर्माण करके उसने धन भी प्राप्त किया, सफलता भी प्राप्त की
और अपने जीवन को एक सार्थक दृष्टि की तरफ बढ़ाता है। तो वास्तविकता में जो मन है वो नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। और मन जो भटकता है, असंतुलन बनता है मन का, वो हमारी इंद्रियों के कारण से बनता है। आँख है, कान है, नाक है, जीव है, त्वचा है, ये इंद्रियां हैं, इनके कारण से हमारा मन जो है वो असंतुलित होता है। तो मन को संतुलित करने के लिए कुछ चीज़ों का अभ्यास करना पड़ता है। आप पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते पढ़ते मन का अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते करते मन को एकाग्र करने का काम करते हैं। इस एकाग्रता के कारण से ही व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण अपना मन है, क्योंकि महाभारत में भी एक कथा आती है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बोला था कि लक्ष्य भेद करना। तो लक्ष्य भेद करने के लिए उन्होंने सबसे पूछा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ उत्तर दिया, लेकिन अंत में जो अर्जुन थे उन्होंने पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है, और उसने तीर मारा तो वहीं पर भेद लगा। तो वास्तविकता में ये जो मन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस मन की साधना करनी पड़ती है, मन को प्रेरणा देनी पड़ती है, और अपना जो लक्ष्य बार बार स्मरण रहेगा तो हम उस कार्य का भेदन कर सकते हैं। ऐसी दृष्टि लेकर आप सब लोग परीक्षा में सफलता प्राप्त करें कि हमको अपना जीवन एक सार्थक जीवन बनाना है, श्रेष्ठ जीवन बनाना है। इसके लिए हम पढ़ने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता में श्रेष्ठ जीवन जीना ही ये वास्तविकता में सच्ची देशभक्ति है। हम लोग बोलते हैं कि देशभक्ति क्या है, तो देशभक्ति ये है कि ईमानदारी, प्रामाणिकता से जीवन जीना, ये भी एक देशभक्ति है। हमने ईमानदारी, प्रामाणिकता से परीक्षा प्राप्त की, अंक प्राप्त किए, तो हम देश के साथ इस देशभक्ति का काम कर रहे हैं। ऐसी अपनी प्रेरणा लेकर हम सब लोग अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें, ऐसी शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त।